समरपुरम नाम के गांव में दो बहनें रहा करती थी, पूनम और पिंकी। पूनम के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं पिंकी की सुंदरता के कारण उससे एक अमीर व्यक्ति ने शादी किया। पिंकी को अपनी सुंदरता का घमंड तो पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। पिंकी को जब भी मौका मिलता था वह पूनम को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। पूनम, तुम्हें पता है मेरे पति मेरे लिए सोने का हार लाए हैं और बहुत जल्द हम तुम्हारे खेत के पास वाली जमीन भी खरीदने वाले हैं। वैसे तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए शादी के बाद क्या क्या खरीदा है? मैं भी कैसी कैसी बातें कर रही हूँ। तुम्हारे पति के पास तो ढंग का खाना खिलाने का भी ठिकाना नहीं रहता। पिंकी की बातें सुनकर पूनम को बुरा तो लगा, लेकिन वो मन ही मन सोचकर चुप रही। पूनम के दिन बहुत ही तकलीफों से गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुट पाता था। एक दिन उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में पूनम ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बहन से थोड़ी मदद मांग लूं। यह सोचकर वह अपनी बहन के पास गई। पिंकी बहन, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मेरे पति सेठ के पास पैसे लेने के लिए गए थे, लेकिन सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तुम मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो। जैसे ही हमारी फसल बिकेगी मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे दीदी, आप आने में थोड़ा सा लेट कर दी। मैंने बताया था ना, आपके खेत के पास वाली ज़मीन हम लेने वाले हैं। तो उसे लेने के लिए घर में जितने भी पैसे थे वह सभी लेकर मेरे पति वह ज़मीन लेने के लिए चले गए। तो घर में एक भी पैसा नहीं है। पूनम उदास मन लेकर वहाँ से लौट गई। ऐसे ही हर बार जब भी पूनम पिंकी से मदद मांगती तो वह ऐसे ही बहाना बनाकर इनकार कर देती। ऐसे में एक दिन पूनम ने सोचा, क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं बड़े भैया से थोड़ी मदद मांग लेती हूँ, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। यह सोचकर पूनम अपने बड़े भैया के घर चली गई। पूनम अपने भाई के घर जा ही रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं, जो अपने हाथ में एक भारी मटका लिए हुए थे। अरे बाबा, आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं बेटी, यही थोड़ी दूर पर मेरा घर है। मैं वही ये मटका लेकर जा रहा हूँ। लाइए बाबा, ये मटका मुझे दे दीजिए। मैं भी उसी रास्ते से जा रही हूँ, तो ये मटका मैं आपके घर तक छोड़ दूंगी। दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। पूनम ने वह मटका बूढ़े बाबा के घर पर रख दिया और अपने भाई के घर चली गई। घर जाकर देखा तो उसका भाई तो उसके घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो किसी काम से बाहर गए हैं। क्या बात है, मुझसे बताओ। अब मैं आपसे क्या बताऊं भाभी, वो हमारे घर में बहुत तंगी चल रही है, इसीलिए मैं भैया से थोड़े पैसे उधार लेने के लिए आई थी। अरे, तो क्या हमारे पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो तुम मांगने चली आई? अगर पैसों के अलावा कोई काम हो तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से, हमें माफ करो। पूनम उदास मन लेकर वहाँ से चली गई। वह जा ही रही थी, तभी उसे रास्ते में वही बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। वह बूढ़े बाबा पूनम को अपने पास बुलाते हैं। अरे बेटी, तुम इस गांव में किसके घर आई थी? बाबा, मैं तो अपने भैया के घर आई थी, उनसे मदद मांगने के लिए। इसके बाद पूनम ने अपनी पूरी तकलीफें बाबा को बताई। बेटी, तो इन 3 मटकों में से एक मटका ले ले। इन तीनों मटकों में लड्डू भरा हुआ है। तू इतनी दूर से आई है, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इसमें से लड्डू खा लेना। अरे नहीं बाबा, मैं जैसे आई हूँ वैसे ही चली जाऊंगी। आपने मेरी तकलीफों को सुना और समझा, यही मेरे लिए बहुत है। मैं इस मटके को नहीं ले जाऊंगी। लेकिन बूढ़े बाबा के बार बार कहने पर पूनम वह मटका ले लेती है और उसे लेकर वह अपने घर जाती है। अरे पूनम, तुम तो अपने भैया के घर गई थी ना?
उनसे मदद मांगने के लिए। क्या हुआ, उन्होंने कुछ मदद की? नहीं, भैया तो घर पर नहीं थे, भाभी थी, लेकिन उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अरे भाग्यवान, तो आज भी लगता है हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं जी, आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। जब मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे एक मटका लड्डू दिया है। फिर पूनम वह लड्डू लेने के लिए जाती है। जैसे ही वह मटका का ढक्कन हटाती है तो वह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह मटका पूरे सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अरे सुनिए जी, जल्दी इधर आइए, ये देखिए, इस मटके में तो पूरा सोने का सिक्का भरा हुआ है। अरे क्या बात कर रही हो भाग्यवान, रुको मैं आता हूँ। अरे हाँ, तुमने तो सही कहा, लगता है अपने भाग्य खुलने वाले हैं। अब अपने भी दुख के दिन बदल जाएंगे। पूनम और उसका पति बहुत खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।